अभी आप चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विपक्षी सांसदों का जोरदार विरोध प्रदर्शन आप देख रहे थे, क्योंकि आज जिस तरह से 11 अगस्त को संसद से लेकर के चुनाव आयोग का दफ्तर तक जितने आपके इंडिया अलायंस के सांसद हैं, आपके अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, या आपके जो हैं आपका जो प्रियंका गांधी हुई या मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, जितने 200-250-300 सांसद हैं वो सब आज संसद भवन से चुनाव आयोग के तरफ पैदल मार्च किए और लोगों का वोट का अधिकार बचाने के लिए ये रैली विपक्षी सांसदों के द्वारा किया गया था। अखिलेश यादव तो ब्रैकेटिंग कूद गए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपके जो अखिलेश यादव हैं, आपके जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम जो आपके जो मनोज झा हैं, आरजेडी के जो सांसद हैं, आज 200-250-300 जो विपक्ष के जो सांसद हैं इंडिया अलायंस के, आज सब संसद से आपका जो है चुनाव आयोग के तरफ मार्च किए लोगों का वोट का अधिकार बचाने के लिए। क्योंकि आपके जो चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लगा है और जो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं कि एक एक आदमी 4-4 राज्य में वोट क्यों कैसे दे रहा है, महाराष्ट्र में 6 ही महीना में 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए, कर्नाटका का एक विधानसभा में एक ही घर में 80-80 को वोटर मिल जा रहे हैं, और बिहार का तो बातें छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम का एकता देखने को मिल रहा है। अभी जो रिवीजन किया है आपका चुनाव आयोग, भले भाजपा का नेताओं का बयान में हिंदू मुस्लिम का एकता ना दिखे, लेकिन चुनाव आयोग जो समीक्षा किया है उसमें हिंदू मुस्लिम का यूनिटी बिहार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक ही घर में मुस्लिम भाई भी हैं, एक ही घर में हिंदू भाई भी हैं, एक ही घर में क्रिश्चियन भाई भी हैं। कमाल का समीक्षा हो रहा है। और एक ही घर में आपका 80-80 लोग का वोटर आईडी कार्ड है, एक ही घर का पता पे, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और कई वोटर आईडी कार्ड पे फोटोए गायब है, तो जो आदमी मर गया है उसका भी वोटर आईडी कार्ड बन गया है बिहार में, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग टाल मटोल कर रहा है, दे ही नहीं रहा है। और बीते दिनों 5 अगस्त को राहुल गांधी उठे, तो जो 6 महीना से राहुल गांधी की टीम जो ये आपका वोट चोरी को लेकर के जो जांच पड़ताल की, जिसके बाद खबर आया कि आपका जो है एक तो महादेवा पूरा है, आपका जो है कर्नाटका में आपका विधानसभा सीट, जहां मतलब वहां राहुल गांधी का टीम जांच पड़ताल किया तो बड़ा झोलझाल सामने आया। और जिस तरह से राहुल गांधी भंडाफोड़ किए, जिसके बाद से चुनाव आयोग का जिम्मेवारी बनता है कि राहुल गांधी का सवालों का जवाब दे कि कैसे वोटर मतलब 6 महीने में वोटर बढ़ जा रहे हैं। फॉर्म 6 जो बनाया गया है, जिसमें नौजवान जो वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, उनको जोड़ने के लिए फॉर्म 6 है, लेकिन उसमें बुजुर्गों को जोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर के राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भाजपा को प्रवक्ता नियुक्त किया हो, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से बयान कम आता है, भाजपा के नेताओं की तरफ से बयान ज्यादा आता है। क्योंकि चुनाव आयोग को बचाने में भाजपा लगी हुई है, और भाजपा और चुनाव आयोग भाजपा को बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि मालूम है कि जिस दिन एक दूसरे का भंडा फूटा तो महंगा पड़ जाएगा, जिसको लेकर के राहुल गांधी अभी इस मुद्दा को लेकर के जोर शोर से आवाज बुलंद किए हैं। और खबर आया आज आपका 11 अगस्त को कि संसद भवन के बाहर मकर द्वार से 200-250-300 जो सांसद हैं विपक्ष के, आपका चाहे आपके अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, या मनोज झा हुए आरजेडी के, ये जितने आपके 200-250-300 सांसद हैं आपके विपक्ष के इंडिया अलायंस के, आज सब चुनाव आयोग के दफ्तर के तरफ मार्च किए और चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए गए। तो चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय पुलिस को बुला लिया, दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस फिर आपके जितने विपक्ष के सांसद हैं, आज बड़े बड़े चेहरे राजनीति के आज सड़क पे नजर आए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके जो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग तक फान गए, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि लोगों का वोट का अधिकार सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग क्या है, और कुछ भी वो फान जाएंगे। और काफ़ी मतलब आपका है फिट नजर आ रहे थे आपके अखिलेश यादव, तभी तो बैरिकेडिंग फान गए और दिल्ली पुलिस को चकमा देके आपका जो है चुनाव आयोग का दफ्तर जाने का कोशिश की है। लेकिन बाद में खबर आया कि जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जितने आपके इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं, आपके जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज सड़क पर नजर आए, आपके 80 साल से ऊपर उम्र हो रहा है उनका, जिस तरह से उनको भी दिल्ली पुलिस धकिया के आपका गाड़ी में ठूसने का काम किया। राहुल गांधी भी आपका दिल्ली पुलिस का वैन में उनको भी जबरन चढ़ाया गया, प्रियंका गांधी को चढ़ाया गया, जिसके बाद से आज दिल्ली का राजनीतिक टेम्परेचर काफ़ी हाई नजर आया, संसद भवन से लेकर के चुनाव आयोग का दफ्तर तक। तो वहीं राहुल गांधी का कहना है और इंडिया अलायंस का कहना है कि आपका जो ये वोट चोरी जो भाजपा के लिए चुनाव आयोग कर रहा है, इसका जवाब चुनाव आयोग दे। लेकिन चुनाव आयोग है कि राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, जो हलफनामा मांगना सही भी नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से देखिए तो चुनाव कितना दिन पहले हुआ, अब क्यों हलफनामा दें राहुल गांधी। बिहार चुनाव में तो जो हलफनामा दायर किया गया है आपका जो है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो उसका तो जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है, उल्टे में अब राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। क्यों देंगे राहुल गांधी?
जो सवाल खड़ा हुआ है चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष साबित करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग जा रहे हैं। तो दाल में तो कुछ काला है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब भाजपा के लोग दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज इंडिया अलायंस, आपके राहुल गांधी, आपका जो है प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो आपके हैं आपका ये सब आज सड़कों पे नजर आए। अखिलेश यादव तो एक कदम आगे बैरिकेडिंग तक फान गए, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस सभी को वैन में ठूसी जबरन तरीके से और आपका हिरासत में ली, जिसके बाद खबर आया कि आपका चुनाव आयोग जो है उससे जवाब मांग रहे हैं विपक्ष, और विपक्ष का कहना है जब तक चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तब तक संसद का कार्रवाई भी नहीं चलेगा। और सही भी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जब वोट का चोरी होने लगेगा तो ये लोकतंत्र का चोरी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।